Welcome again student in OCI video classes. In this video we will discuss about pointer to pointer topic from chapter number 9 in C language. Pointer to pointer होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो क्या करता है कि एड्रेस रखता है दूसरे सिंपल वेरिएबल का, लेकिन जो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल होता है ये करता क्या है, ये जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होता है उसका एड्रेस रखता है। तो इससे क्या होता है कि हम जो पॉइंटर वाले वेरिएबल में जो डेटा पड़ा होगा, डेटा क्या जो सिंपल वाला वेरिएबल होगा जो उसका एड्रेस जो पड़ा होगा वो एड्रेस या उस एड्रेस पे पड़ा डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आइए हम इसको एक फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं। होता क्या है कि जैसे कि अगर आप देखें कि हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पर ये हमने क्या किया है कि n = 5 यानी कि एक वेरिएबल ले रखा है, सिंपल है, जो जैसे कि यहाँ पे मैं मेमोरी बना के दिखाता हूँ आपको, और इसका जो एड्रेस है वो है मान लीजिए 100 और इस पे पड़ा हुआ है 5। उसके बाद में मैंने सेकेंड वेरिएबल लिया है जो कि पॉइंटर m है। ये देखिए पॉइंटर m, और इस तरीके से इसका मान लीजिए मेमोरी एड्रेस है 102। मैंने 2 का डिफरेंस क्यों रखा है, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट लेता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये क्या करेगा, ये जो n का एड्रेस होगा ये इसके पास रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो दूसरे वेरिएबल का अपने अंदर एड्रेस रख सकता है, उसके अंदर मेमोरी का एड्रेस रखने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से हम अपना प्रोग्राम जो है काफ़ी कम मेमोरी का बनाकर और सिंपली प्रोग्राम जो है या बिना मेमोरी की कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्सिटी लाए हम अपने प्रोग्राम को सिंपली अपने सिस्टम पर रन करा सकते हैं। उसी प्रकार से अब आगे क्या है कि मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर इस तरीके का मैंने एक वेरिएबल जैसे देखें ये मैंने बनाया है, और इस वेरिएबल का भी एक मेमोरी एड्रेस होगा, इसका जैसे हो जाएगा 104। अब ये क्या करेगा, ये जो है इस का जो पॉइंटर p वाला जो वेरिएबल है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है, ये क्या करेगा, जो आपका पॉइंटर वेरिएबल है इसका एड्रेस जो है अपने अंदर ऐसे रख लेगा। कुछ इस तरीके से लोकेशन जो है मेमोरी में जनरेट होगी। अब क्या होगा, ये डेटा जो है यानी कि ये वाली जो वैल्यू है जो आपको 5 दिख रही है, ये वैल्यू हमें इसके थ्रू यहाँ पर प्राप्त करनी है। तो वो कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे हम रिसीव करते हैं इस वैल्यू को इस मेमोरी एड्रेस से, और ये वाला जो एड्रेस है ये एड्रेस हम यहाँ पर किस तरीके से पाएंगे इस चीज को भी हम देखेंगे। जबकि हम अगर देख रहे हैं तो इसमें देखें, इसमें रियल में एड्रेस किसका है, रियल में एड्रेस जो है वो आपके पास ये है एड्रेस, रियल में एड्रेस किसका है, पॉइंटर m का है, लेकिन मुझे एड्रेस किसका चाहिए, n का एड्रेस चाहिए और n की वैल्यू चाहिए, दोनों चीजें हमें यहाँ पर चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कि पॉइंटर टू पॉइंटर यानी कि एक पॉइंटर के एड्रेस पर पड़ा हुआ डेटा दूसरे पॉइंटर के माध्यम से उस डेटा को और एक सादा वेरिएबल का जो डेटा और प्लस उसका जो एड्रेस लोकेशन है वो किस तरीके से प्राप्त करते हैं, ये हम एक छोटे से प्रोग्राम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैंने एक सिंपली छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने इंटीजर टाइप के डेटा मेंबर ले रखे हैं, जिसमें एक सिंपल वेरिएबल है n जिसको मैंने 5 असाइन किया हुआ है, और उसके बाद में पॉइंटर m लिया है जिसमें मैंने n का एड्रेस असाइन कर दिया है। उसके बाद में थर्ड लाइन में मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर यानी डबल पॉइंटर और वेरिएबल का नाम इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने एड्रेस ऑफ m असाइन किया हुआ है। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब समझने वाली बात है तो यहाँ से देखें, मैंने सिंपली एक n का n वेरिएबल को प्रिंट किया है जिसमें n में क्या है, n में 5, तो यहाँ पर आपको आंसर कितना मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। उसके बाद में वैल्यू ऑफ n थ्रो m यानी m के माध्यम से आप क्या करें कि n की वैल्यू को प्रिंट करो। तो जैसा कि मैंने बताया है
कि जब हम पॉइंटर वेरिएबल को सिंपली अगर ऐसे प्लेस कर दें तो क्या होगा, इस की जो मेमोरी लोकेशन पर जो भी वैल्यू पड़ी होगी, मेमोरी लोकेशन पे क्या पड़ी है, इसकी मेमोरी लोकेशन पे पड़ी है एड्रेस ऑफ n। एड्रेस ऑफ n अगर हम यहाँ पर ये सिंपली ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये हमें केवल 100 देगा। 100 क्या है, 100 है n का एड्रेस, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू, तो हमने क्या किया, पॉइंटर m यहाँ पर लिख दिया है। इससे क्या होगा, यहाँ पर भी हमें n की वैल्यू जो है 5 मिलने वाली है, इस तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद में आगे बढ़े, मैंने अगला स्टेटमेंट लिखा है वैल्यू ऑफ n थ्रो p। p क्या है, p हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है। इस वेरिएबल के माध्यम से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए n की। तो कैसे मिलेगी, देखिए अगर हम सिंपल, अगर हम अभी हमने बताया था, अगर हम सिंपल वेरिएबल को इस तरीके से रखेंगे, इस वेरिएबल को सिंपली अगर रखेंगे तो क्या करेगा ये, इस तरीके से, जैसे हमने इस वेरिएबल को इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से अगर ऐसे रखा है तो ये क्या करेगा, ये वाला जो वैल्यू है, इसके एड्रेस पे वैल्यू क्या पड़ी होगी, इसके एड्रेस पे वैल्यू पड़ी होगी 5, यानी कि इसके लोकेशन पर जो एड्रेस पड़ा होगा, सॉरी जो एड्रेस पड़ा होगा वो ये उठा के दे देगा 102। लेकिन इस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पे पॉइंटर p लिखना है, और फिर क्या होगा कि हमें जो वैल्यू है वो 5 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर 5 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर जैसे इस तरीके से अगर हमें एड्रेस चाहिए तो एड्रेस, यानी कि ये वाला जो है इस तरीके से देखें, यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके पास अगर सिंपली देखें, अगर इतना लिखते हैं तो इतना लिखने में क्या है, इसके पास केवल एड्रेस है p का, और इस एड्रेस पर एक वैल्यू पड़ी है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, इस तरीके से, यानी पॉइंटर p से, और हमें क्या प्रिंट करना है, एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ पॉइंटर p, तो इसके p पे तो ये पड़ा है, लेकिन इस p में क्या है, ये 100 है, और इस 100 पे यानी कि इस 102 पे जो रेफरेंस पड़ा है वो हमें इससे प्राप्त होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो पॉइंटर p है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर p, ये क्या करेगा, इसके एड्रेस को उठा के लाएगा, किसके, n के एड्रेस को। तो ये थोड़ा मेमोरी का लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझें और कई बार देखें वीडियो, कई बार इस बात को सुने, और फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे क्वेरी करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं आपको फिर से बता सकता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या होगा कि इस तरीके से अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन पे ये चीज पड़ी है, ये इसकी लोकेशन पे क्या है, इस तरीके से ये चीज पड़ी हुई है, 100 पड़ा हुआ है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसका एड्रेस प्राप्त करेंगे, और इसका एड्रेस प्राप्त जब हम केवल ऐसे सिंपली इसको लिखने वाले हैं p पे, तो p पे क्या होगा, p पे एड्रेस होगा जिसका किसका होगा, जैसे अगर हम केवल p को लिखेंगे तो p पे केवल सिंपली m का एड्रेस होगा। अगर हम पॉइंटर लगा दें तो p m के अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा वो प्रिंट होगा, वो वैल्यू एड्रेस प्रिंट होगा। लेकिन उस एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम और सिंपली अगर हम डबल पॉइंटर लगा देंगे तो पॉइंटर से क्या होगा, यानी इस एड्रेस पे क्या पड़ा है, इस वाले जो p वेरिएबल, इसके एड्रेस पे क्या पड़ा है, इसके एड्रेस पे पड़ा है ये, और इसके इस पॉइंटर के माध्यम से क्या होगा, इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो 100 को प्राप्त होगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अपनी बुक के माध्यम से बार-बार समझना है, तभी क्लियर होगा। और वैसे मैंने वीडियो में समझाने काफ़ी हद तक आपको कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे क्वेरी करके पूछें कि हाँ सर ये बताइए, दोबारा मैं आपको
दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा बाई फेस, या फिर दोबारा से मैं वीडियो शूट करके बता दूंगा, लेकिन आपकी क्वेरी आए तो पूछें जरूर। थैंक यू स्टूडेंट।